Hey there, my name is Saksham Vajpayee and you all are watching Homework with me. And आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की. हमने हिस्ट्री कवर कर ली, सिविक्स कवर कर लिया, अब इट्स टाइम टू डू इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को. तो एज आपको पता है कि माय नेम इज सक्षम वाजपेयी. आई टीच यू सोशल स्टडीज एंड दिस प्लेटफॉर्म एंड यू ऑल आर वॉचिंग होमवर्क विद मी. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए ताकि आपको क्लास 10th और क्लास 9th और NTSC से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल मिस ना हो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो कौन पब्लिश करता है? कौन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ऑप्शंस आर UNDP, वर्ल्ड बैंक, IMF या WHO. UNDP यानी यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक, IMF या WHO. तो द करेक्ट आंसर इज UNDP क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा डेवलपमेंट का कुछ आइडिया लगा सकते हैं इसलिए. क्वेश्चन नंबर 2, what was the literacy rate in Kerala in 2011? केरला में लिटरेसी रेट कितना था 2011 में? ऑप्शन नंबर ए 82%, ऑप्शन नंबर बी 94%, ऑप्शन नंबर सी 62% या ऑप्शन नंबर डी 50%. तो ऐसे में पता है कि केरला वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट में से आती है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 94%. Question number 3, which of the following is the most important component for comparing different countries? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अगर हमको किसी कंट्रीज को कंपेयर करना है, किन्हीं कंट्रीज को कंपेयर करना है? ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी इनकम, ऑप्शन नंबर सी पर कैपिटा इनकम या ऑप्शन नंबर डी रिसोर्सेज. सो द करेक्ट आंसर इज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम you have to tell me in the comment section below. Question number 4, in which state of India is the infant mortality rate is lowest? इनमें से कौन सी स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR सबसे कम है? गोवा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी केरला. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी केरला क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हायर HDI रैंकिंग दैन इंडिया? इनमें से सबसे इंडिया से किस कंट्री का सबसे ज़्यादा ऊपर है, मतलब HDI रैंक ऊपर है? इंडिया अगर यहाँ पे लाई करता है तो यहाँ पे कौन सी कंट्री लाई करती है? जस्ट एन एग्जाम्पल, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान. अब अगर हम चीज़ देखें, थोड़ा सा नॉर्मली देखिए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. बच्चे हमारे पास श्रीलंका एंड नेपाल. नेपाल भी हमें पता है कि हमारे स्तर का है, बट श्रीलंका का क्या है? श्रीलंका की एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है जिसके कारण उनके पर कैपिटा इनकम अच्छी है, उनकी HDI रैंक भी ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 6, स्पीक आउट द कॉज फ्रॉम द बिलो दैट एनहांसेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इनमें से हमें बताना है कि सब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉज क्या है. ऑप्शन नंबर ए planting of trees, option number B prevention of factory waste getting mixed up with river water, ban on usage of plastic bag या allowing increase in the level of exhaust fumes emitted by car, buses and truck. So the correct answer is option number D because option number D is not making sense. क्योंकि अगर इसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा, क्योंकि अगर हम इंक्रीज क्यों करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एग्जॉस्ट फ्यूम एमिटेड बाय कार, मतलब कि हम क्यों इंक्रीज करेंगे इसका परसेंटेज? क्योंकि ये तो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, HDI stands for Human Development Index that focuses on filling the blanks. Which one of the following is option?
Option number A, life expectancy. Option number B, gross enrollment ratio for 3 levels of schooling. Option number D, option number C, national income. Option number D, all of the above. तो जो HDI है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट UNDP हियर. UNDP एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ बात कर रहे हैं HDI की. तो HDI ऑल ऑफ द अबव पे फोकस करता है, वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे फोकस नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 8, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड टू द डिफाइन ऑफ एवरेज इनकम. एवरेज इनकम की जो डिफाइन है, इनमें से कौन सी बिल्कुल सही डिफाइन है? ऑप्शन नंबर ए, एवरेज इनकम ऑफ कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. नो, द एवरेज इनकम इन द कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल. नो, हमको ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे, और ये भी. द एवरेज इनकम इज एज पर द सेम एज द पर कैपिटा इनकम. ये थोड़ा ठीक लग रहा है, आगे का ऑप्शन देख लेते हैं. द एवरेज इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड. नो, इट्स नॉट मेकिंग सेंस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम होती है वही एवरेज इनकम होती है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडलेस लेबर्स. जिनके पास लैंड नहीं है, उन वो वाले लेबर्स की डेवलपमेंट की क्या प्रायोरिटी होगी? क्योंकि हर इंसान का डेवलपमेंट अलग होता है. मेरा डेवलपमेंट अलग होगा, वही मेरी सिस्टर का डेवलपमेंट गोल अलग होगा. मेरे हिसाब से डेवलपमेंट क्या होगा कि मेरे को अच्छी एजुकेशन मिले, मैं और अपना यूट्यूब पे और मेरे सब्सक्राइबर्स हो, मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन सबके ऊपर बांट सकूं. बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मेरा डेवलपमेंटल गोल है वो मेरी सिस्टर का भी हो. क्या पता मेरी सिस्टर को डेवलपमेंटल गोल में एक अच्छी जॉब चाहिए हो, क्या पता उनको इक्वालिटी चाहिए हो, क्या पता उनको फ्रीडम चाहिए हो, और क्या पता जो उनका डेवलपमेंटल गोल है वो किसी और के डेवलपमेंट गोल से मेल ना खाए. तो एवरीवन हैज़ देयर ओन इंडिविजुअलिटी और डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो यहाँ पे हमें बताया गया है, वैसे ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, बट यहाँ पे पूछा गया है कि लैंडलेस लेबर के ऊपर डेवलपमेंट क्या होगा, क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर ओन सेंस ऑफ डेवलपमेंट. तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, more days of work and better wages, metal roads for transportation, establishment of high school. जब उनके पास पैसे नहीं है तो वो बैंक का क्या करेंगे? जब उनके पास घर ही नहीं है, उनके पास लैंड ही नहीं है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का क्या करेंगे? उनके पास जब खाने के लिए ही नहीं है तो वो अच्छी स्कूलिंग का क्या करेंगे? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, more days of work and better wages. Question number 10th, last question of the today's session. What proportion of country is overusing their groundwater reserve? Option number A, 1/4. Option number B, 1/3, 1/10. Option number C, 1/3, और option number D, half. So the correct answer is 1/3. 1/3 हमारी जो कंट्री का ग्राउंड वाटर है वो यूज हो चुका है. तो हमें ग्राउंड वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट हम उसको रिन्यू होने से पहले यूज़ कर लेते हैं. तो